नमस्कार, मैं ज्योति बाला। आज कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चर्चा करूँगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। तुलसीदास रामचंद्र जी के परम उपासक थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया एक अंश है। इसमें सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बारे में बताया गया है। ये उस समय की घटना है जब सीता जी ने एक दिन शिवजी का धनुष एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया, तो राजा जनक ने सोचा कि मेरी पुत्री तो बहुत ही गुणवान है, तो इसका पति भी बहुत ही गुणवान होना चाहिए। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि इस शिव धनुष को जो भी व्यक्ति, जो भी राजा से इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। ये सोचकर उसने सभी देश विदेश के राजा महाराजाओं को अपने यहाँ पर स्वयंवर में निमंत्रण भेजा और उसके बाद सभी राजाओं महाराजाओं ने एक एक कर इस धनुष को उठाने की कोशिश की, परंतु ये किसी से हिला भी नहीं। इस स्वयंवर में मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी गए थे। जब किसी राजा से ये धनुष हिला नहीं, तो मुनि विश्वामित्र ने राम को इशारा किया और उन्होंने जाकर इस धनुष को उठाया और इसे उठाने के उपरांत डोरी खींचकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, परंतु धनुष बहुत ही पुराना था, इस कारण ये टूट गया। इसके टूटने से इतनी ज़ोर से टंकार हुई, आवाज़ हुई, जिसके कारण जो परशुराम जी तपस्या कर रहे थे उस टंकार को सुनकर सीधा वहाँ पर भवन में आ पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से गरज गरज कर पूछने लगे कि ये शिवजी, मेरे आराध्य का धनुष किसने तोड़ा है, और जिसने भी तोड़ा है वह व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। अब हम थोड़ा सा काव्य शिल्प के बारे में भी जान लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा अवधी है। तुलसीदास जी अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसे चौपाई और दोहा में लिखा गया है। इसमें अधिकतर शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द भी हैं। इसमें अलंकारों की प्रचुरता है और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो आइए हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। संबुधन मतलब शिवजी का धनुष, भंज निहारा भंग करने वाला, तोड़ने वाला, होई मतलब कोई एक ही होगा, दास मतलब सेवक, केई मतलब कोई एक ही होगा। यहाँ पर परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। मोही का मतलब है मुझे, रिसाई गुस्सा कर मुनि बोले। यहाँ पर अब राम जी खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझसे क्यों
क्यों नहीं कहते। ये सुनकर मुनि और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि अगर वह सेवक होता है, उसे कहते हैं, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं, शत्रुता का काम जो करता है वो तो कोई शत्रु ही कहा जाएगा। भी और भी ज़्यादा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। फिर कहते हैं, सेवक हो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। और जो सेवा करता है वही सेवक होता है, और जो गुस्सा करने वाला काम करता है वह तो शत्रु कहा जाता है, वह तो दुश्मन होता है। अरि करनी का मतलब है दुश्मन होता है, और वह लड़ाई करता है। सुनहि राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहुसम सो रिपु मोरा। यहाँ पर परशुराम जी और अधिक गुस्सा होकर बोलते हैं, जेहि जेहि का मतलब है सुनकर, शिव धनुष शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का मतलब यहाँ पर शत्रु। ये वचन सुनकर परशुराम जी गुस्सा होकर बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने भी, हे राम, जिस व्यक्ति ने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नाता मारे जहें सब राजा। यहाँ पर बिलगाऊं का मतलब हो जाए अलग होना, और मारे जाएं, मारे जाएंगे सभी राजा। वे परशुराम जी कहते हैं कि जिस किसी ने भी राम जी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह इस समाज से, जिसमें सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, इस समाज से अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जिस व्यक्ति ने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह इन राजाओं में से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा महाराजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे, और परशुधरी, परुष को धारण करने वाला व्यक्ति, अपमाने, अपमान के समान है। मतलब यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम के वचन सुनकर मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए वे बोलते हैं, बहु धनुषी तोरी लड़काई, कबहु न आशीरिस किन्हीं गोसाई। अब यहाँ पर लड़काई का मतलब है हमने अपने बचपन में, असी मतलब किसी ने भी, गुस्सा ऋषि मतलब किसी भी ऋषि ने गुस्सा नहीं किया। गोसाई जी आपके समान जो ऋषि थे उन्होंने, किसी ने भी हमसे गुस्सा नहीं किया। हमने अपने बचपन में बहुत सी धनुषी तोड़ी हैं परंतु किसी ने हम पर गुस्सा नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, और हमने तो इससे पहले बहुत से धनुष तोड़े हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तेही न संभार, धनुषी सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रिसाई का मतलब है गुस्सा कर। भृगुकुल केतु, भृगुकुल के समान, भृगुकुल में जन्मे हुए। अब नृप बालक का मतलब है नादान बालक। परशुराम ये बात सुनकर और भी अधिक गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर वो गुस्से से क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या तुझे धनुषी के समान प्रतीत होता है। इसका अगला काव्यांश है ये, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक ही समान हैं। धनुष के तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे में
उठा लिया था, परंतु ये तो पुराना धनुष था। रघुनाथ जी तो बहुत ही भोरे हैं। अगली पंक्ति है हमारी। छुअत टूट रघुपतना दोसु, मुनि बिन काज करे कत रोसु। बोले चिते परुष की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये धनुष बहुत ही पुराना था। राम जी ने जैसे ही इसको छुआ, जैसे ही इसको उठाया, वैसे ही ये टूट गया। इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। दोषु का मतलब है दोष नहीं है। मुनि बिन काज करऊ कत रोसु, और ये मुनि जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम बिना कारण के ही किसी को कोई क्रोध दिलाना नहीं चाहते थे। बोले चित परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे नादान बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। मुझे बिना कारण ही क्यों उकसा रहा है, क्यों गुस्सा दिला रहा है? क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना है? बालकु बोली बधे नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ी जानहि मोही। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, और मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तू मुझे केवल ब्रह्मचारी ही समझ रहा है। मैं निरा ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी मुनि नहीं हूँ। मैं बहुत ही क्रोधी हूँ, और मैंने क्षत्रिय कुल का बहुत विनाश किया हुआ है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बिलसा विदित क्षत्रिय कुल दोषी। विल्स्व विदित का मतलब है विश्व में जितने भी क्षत्रिय कुल के जो राजा हैं उनका मैंने सर्वनाश किया है। मैं निरा ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं बहुत ही गुस्से वाला मुनि हूँ, और मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, दोषी हूँ। मैंने क्षत्रिय कुल का विनाश किया है। भुज बल भूमि भूपि बिन कीनी, विपुल बार मही देवेंद्र दीनी। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि भुजबल, मेरी भुजाओं के बल पर, भूप का मतलब है राजा, और महेंद्र का मतलब है राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि तुझे मेरी भुजाओं के बल का ज्ञान नहीं है। मेरी भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं। सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। यहाँ पर सहस बाहु मतलब बहुत सी भुजाएं। सहस बाहु मेरा नाम है, और छेद निहारा काटने वाला, बिलोकु का मतलब है देख, महीप कुमारा राजकुमार। हे बालक, तूने उस मुनि को नहीं देखा है जिसने अनेकों बार राजाओं से इस धरती को विहीन कर दिया है और सारी भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, ये बहुत ही शक्तिशाली है। मात पिता ही जन सोच बस करसी, महिष किशोर गंभर्ण के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। ये इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि हे राजकुमार, तूने अपने माता पिता के विषय में नहीं सोचा है। सोच वश का मतलब है सोचना। पिता ही, माता और पिता के विषय में तू नहीं सोच रहा है। गर्भन्य का मतलब है गर्भ में पड़ने वाला बच्चा, भर का मतलब बच्चा। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि हे बच्चे, मुझे तो देखकर गर्भ में पड़ने वाले बच्चे भी डर जाते हैं, वो भी गर्भ में मर जाते हैं, और तुम मेरा जो परसा है वो इतना भयानक है कि गर्भ के बच्चों का भी नाश कर डालता है। तू तो मेरे सामने आर्गुमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है। तू अपने माता पिता, जिसका भी तू राजकुमार है, उनके बारे में सोच, नहीं तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। अगला काव्यांश है हमारा। बहसी लखनु बोले मृदुबानी, आहो मुनि सुमहाभट माने। मृदु का मतलब है हंसकर, कोमल,
महाभट्ट महान मुनि। अब लखन जी मुस्कुराकर कोमल वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। मोही का मतलब मुझे, पुनि पुनि बार बार, कुठारू मतलब नया फल मतलब कुल्हाड़ी, और फूंक का मतलब फूंक मारकर, पहाड़ू का मतलब पहाड़। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। बतिया मतलब झूठी बात है, और तर्जनी का मतलब है जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, अंगूठे से आगे छोटी उंगली के पास की जो उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने परसे को बार बार दिखाते हैं, और यहाँ पर कोई इतना कमज़ोर नहीं है, कोई इतना छोटा फल नहीं है कि आपकी फूंक मार करीब है उड़ जाएगा, या तर्जनी उंगली से ही अगर आप मारना चाहेंगे तो वह मर जाएगा। इतना भी कोई यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहस अभिमाना। और कुठारू का मतलब है भाला, कि मैं तो आपके कुठार और धनुष बाण को देख ही रहा हूँ, और कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सो रिस रोकी। अभी सहो का यहाँ पे अर्थ है गुस्से को रोक कर, और भृगु कुल के वंशज, और तुम्हारे कपड़े देखकर और तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र देखकर मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ और मैं शांत हो जाता हूँ। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सुरिस रोकी। कि सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बांधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु परही तुम्हारे। यहाँ पर सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, यहाँ पर सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, और हरिजन हरि का भक्त करने वाले, अरुगाई और गाय, हम इन पर क्षत्रिय व्यक्ति, इन तीनों पर चारों पर हम शस्त्र नहीं उठाते, इनको हम नहीं मारते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति, और इन्हें मारने से हम पर पाप बढ़ता है और हम हारना नहीं चाहते हैं। मारत पा अपरही तुम्हारे, अगर तुम हमें मारोगे भी तो भी हम तुम्हारे पैर ही पकड़ेंगे, क्योंकि तुम ब्राह्मण कुल के हो और ब्राह्मण भेष में हो, और ब्राह्मणों पर क्षत्रिय कभी भी धनुष बाण नहीं उठाते। कोटि कुलस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। और यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करे हुए हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे मुझे क्षमा करना। आगे अगला दोहा है यहाँ पर, जो बिलो की अनुचित कहु क्षमऊ महामुनि धीर, सुने सरोष भृगुवंश बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर भृगुवंश मुनि है, मतलब भृगुवंश के महामुनि। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका तो एक एक वचन जो है वो वज्र के समान है, व्रज के समान है। अगर मैंने महामुनि, अगर मैंने कोई भी बात आपसे कही है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले और वो गंभीर स्वर में बोलने लगे। इन काव्यों पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1,
परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। ये धनुष शिव धनुष तो बहुत पुराना था। श्री राम जी ने उसे धोखे से छूकर देख लिया और ये छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम को धनुष पुराने होने का तर्क दिया है और कहा है, राम जी तो बहुत ही भोरे हैं और हमने तो बचपन में बहुत से धनुषों से खेले हैं और बहुत से धनुष तोड़े भी हैं, लेकिन आपने हमें कभी नहीं डांटा, ना ही कभी इतना क्रोध किया, पर इस धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध किस कारण आप कर रहे हैं? अगला प्रश्न है हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर उनके स्वभाव की विशेषता बताइए। इस पर एक और प्रश्न बनता है जो कि इस प्रकार है, राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता बताइए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ये होगा कि श्री राम के द्वारा सीता स्वयंवर में शिव धनुष के तोड़े जाने से वहाँ पहुँचे परशुराम जी क्रोधित हो गए। परशुराम जी शिव भक्त थे। शिव धनुष की दशा देखकर परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आया और उनका जो स्वभाव था वह थोड़ा क्रोधी भी था। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले का नाम जानना चाहा। इस पर लक्ष्मण जी ने उनसे बहुत तर्क वितर्क किए। लक्ष्मण जी के संवादों ने परशुराम जी की क्रोध अग्नि को और भी अधिक भड़का दिया। लक्ष्मण जी स्वभाव से चंचल, दृढ़ प्रतिज्ञ और परशुराम जी के समान ही क्रोधी थे। दूसरी ओर श्री राम प्रारंभ से ही शांत स्वभाव के प्रतीत हुए। उन्होंने प्रारंभ में ही विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए स्वयं को सेवक बताया। वहीं लक्ष्मण जी को भी इशारे से शांत होने के लिए भी कहा, परंतु श्री राम जी ने जल के समान ठंडे वचन बोले और परशुराम जी की क्रोध अग्नि को शांत करने का प्रयास किया। वहीं लक्ष्मण जी ने अपने तर्क वितर्क इतने अधिक किए जिससे कि परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ने लगा और वह कई तरीके के उन्हें उल्हाने देने लगे। वह परशुराम जी को भी बातों से, अपने विचारों से उन्हें कहते हैं और भड़काने की भी कोशिश करते हैं और परशुराम जी भी लक्ष्मण जी को बहुत सारे तर्क वितर्क देते हैं, जिसके कारण उन दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होता है। इसका हमारा अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपने विषय में जो कहा उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर ये है कि परशुराम जी ने अपने विषय में कहा कि तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो। मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं संपूर्ण वैश्य के क्षत्रिय कुल के शत्रुओं के रूप में विख्यात हूँ। अपनी शक्ति के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं से रहित कर दिया है और उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्बाओं की भुजाओं को मेरे फरसे ने ही काटा है। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। हे राजकुमार, तुम इस फरसे को देखो। इसने गर्भ में पल रहे बच्चों की भी हत्या की है। इस प्रकार परशुराम जी ने सभा के समक्ष स्वयं को अत्यधिक निर्दयी, क्रोधी और बलशाली बताया है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इस पर ही एक दूसरा प्रश्न ऐसे भी बनता है। दूसरा प्रश्न है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई है।
तो दोनों का उत्तर ये बनता है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की बहुत सी बातें बताई हैं। वो कहते हैं कि सूरवीर वीर अथवा वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण, भगवान और भगवान के भक्तों पर, गाय और पर वीरता नहीं दिखाते हैं। वीर योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। धीरता और संतोष वीरों का अनन्य गुण होता है। उन्हें अकारण ही क्रोध नहीं आता, और यदि आता भी है तो वे क्रोध में भी विवेक नहीं खोते हैं। गाली देना कायरों और दुर्बलों का अस्त्र है। वीर योद्धा दूसरों का गाली देकर अपमान नहीं करते, भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो। वे सभी को समान और आदर भाव देते हैं। इतना क्रोधित होकर बार बार अपनी वीरताओं का बखान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन हैं और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका उत्तर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। ये पाठ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य श्री राम के जीवन चरित्र का चित्रण करना है। इस ग्रंथ के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम के आदर्शों और मानवीय मर्यादाओं को अनुकरणीय बताते हुए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। इसी के साथ उन्होंने समाज में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग और सर्वधर्म समभाव जैसा उच्च जीवन मूल्यों की महत्ता बताकर उन्हें समाज में प्रतिष्ठित किया। अगला हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम के वाद विवाद का कारण संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर है, श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम के वाद विवाद का एकमात्र कारण सीता स्वयंवर में शिव धनुष का खंडित होना था। शिव धनुष के भंग टूट जाने पर परशुराम जी ने अपने गुरु शिव का अपमान माना, जिस कारण उनका क्रोध फूट पड़ा और वे आपे से बाहर हो गए। वे धनुष भंग होने के दोषियों को दंड देकर शिव के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा को व्यक्त करना चाहते थे, परंतु लक्ष्मण को उस धनुष भंग होने में कोई दोष ना दिखाई देता था। उनके अनुसार श्री राम ने उस धनुष को छूने भर से ही टूट गया था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार परशुराम के धनुष भंग करने वाले को दोषी मानना और लक्ष्मण के उसे निर्दोष मानने के कारण ही उनके मध्य वाद विवाद हुआ। अतः परशुराम की क्रोधित होने पर कोई और कारण नहीं था। इसी संदर्भ में वे दोनों आपस में वाद विवाद करते हैं। परशुराम उस व्यक्ति को दोषी मानते हैं, जबकि लक्ष्मण जी जिसके द्वारा ये धनुष भंग हुआ है, यानी कि श्री राम जी को दोषी नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ उसे छुआ और धनुष छूते ही टूट गया। ये भाग 1 हमारा पूर्ण हो गया है। अब हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ आपको समझाया है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर भी बताए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको सभी अच्छे से समझ में आएंगे। धन्यवाद।